आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये पढ़ने के पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम टॉपिक कौन कौन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम इसमें 3 टर्म समझेंगे, सेचुरेशन, सेचुरेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अनसेचुरेटेड। पहले हम अनसेचुरेटेड पढ़ेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेशन सॉल्यूशन। तीसरा हम पढ़ेंगे सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। तो 3 टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, फिर इसके बाद डिफिनेशन लिखेंगे हम। देखो, जैसे मान लो हमने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर हमने वाटर लिया, 1 लीटर हम वाटर लेते हैं। अब इसके अंदर हम NaCl को डिजोल्व कर रहे हैं, NaCl को हम डिजोल्व कर रहे हैं। अब NaCl इसके अंदर डिजोल्व होता चला जा रहा है, डिजोल्व होता चला जा रहा है, डिजोल्व होता चला जा रहा है। यानी ऐसा केस है जिसके अंदर 1 लीटर पानी के अंदर NaCl हम मिलाते गए और डिजोल्व होता चला गया, मिलाते गए डिजोल्व होता चला गया, मिलाते गए डिजोल्व होता चला गया, मिलाते गए डिजोल्व होता चला गया। अब एक समय ऐसा आएगा कि ये एक भी मोल अपने अंदर डिजोल्व नहीं कर पाएगा। तुम अगर NaCl को मिलाओगे तो डिजोल्व नहीं होगा, वो नीचे जाके सॉलिड के टर्म में बैठने लगेगा। यानी आफ्टर सम टाइम NaCl will deposited at the bottom of the solution in the form of NaCl solid। यानी ये कंडीशन, अब ध्यान देना, अगर तुम पानी में NaCl मिलाते गए डिजोल्व होता गया, मिलाते गए डिजोल्व होता गया, दैट इज कॉल्ड ओ सॉल्यूशन जो है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है। यानी कंडीशन का नाम बताया जा रहा है कि ओ, जब हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते गए तो हम अभी अनसेचुरेटेड में है। अब एक समय ऐसा आएगा कि अब नहीं खा पाएंगे एक भी चीज, तो वो हम हो जाएंगे सेचुरेटेड में। तो जब खाना खा रहे थे, खाए जा रहे थे, तो दैट कंडीशन हम अनसेचुरेटेड में थे, तो हम यहां लिखेंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी दिस कंडीशन में हम बोलेंगे कि अनसेचुरेटेड है। लेकिन अब एक भी मोल उसके अंदर डिजोल्व नहीं है, दैट इज नोन एज सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। हम उसको तो हम बोलेंगे अनसेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है और अनसेचुरेटेड, ठीक है। अब मान लो जो यहां पर डिजोल्व नहीं हो रहा था, जो नीचे सॉलिड के टर्म में बैठा हुआ था, अब हमने उसको हीट कर दिया, और हीट करने के बाद जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तभी हम अनसेचुरेटेड में है। एक समय ऐसा आएगा कि अब लगेगा अब एक भी पन्ना पेज हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम सेचुरेटेड में हो गए। अब थोड़ा सा कोई हमें मोटिवेट कर दिया तो और 2-3 पेज पढ़ लिए, तो इस सोल्यूशन को और हीट कर दिया गया, तो जो नहीं डिजोल्व था वो भी डिजोल्व हो गया, यानी एक्स्ट्रा मोल डिजोल्व हो गया। हीट वगैरह या एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के हमने एक्स्ट्रा मोल डिजोल्व करवा दिया, तो उसको हम बोलेंगे वो सुपर सेचुरेटेड कंडीशन में, दैट विल बी इन सुपर सेचुरेटेड कंडीशन, that will be in super saturated condition, ठीक है। तो सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, ये तीनों कंडीशन समझ में आ गया होगा।
तो हम डिफिनेशन लिख लेते हैं तीनों का, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयनिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने के पहले ये तीनों हमें जानना पड़ेगा। समझ में आ गया सबको? या सो रहे हो क्या? ये मैं वॉल्यूम दूसरा ला दिया। वेट फॉर 2 मिनट, मैं आ रहा हूं। डिफिनेशन लिखना, राइट डाउन डिफिनेशन। Saturated solution. Saturated solution. The solution which contain the solution which contain exactly the required amount of solute, इसी में एक पॉइंट और लिखेंगे, इन दिस सॉल्यूशन equilibrium state is established between undissolved solute and dissolved solute। तो ये मैं अभी इस पॉइंट को अभी डिस्कस करूंगा कि ये कैसे इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, इस पॉइंट को अभी डिस्कस करूंगा। उसके बाद है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, द सॉल्यूशन विच कंटेन lesser amount of solute that is required for saturation। और थर्ड जो डिफिनेशन है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, द सॉल्यूशन विच कंटेन more amount of solute, that required for saturation, तो ये हमारा डिफिनेशन है।
तो यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, the solution which contain exactly the required amount of solution, यानी जितना उसके अंदर डिजोल्व है, डिजोल्व होना चाहिए उतना ही डिजोल्व है, नहीं तो ज्यादा डिजोल्व है, नहीं तो कम डिजोल्व है। ये वाला पॉइंट पर हम आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी अभी और डिजोल्व हो सकता है। द सॉल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी अभी कम डिजोल्व है, अभी और डिजोल्व हो जाएगा। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन, अभी और डिजोल्व करेंगे तो सेचुरेशन में आ जाएगा। सुपर सेचुरेटेड, कुछ ज्यादा ही डिजोल्व कर दिया गया है, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फैक्टर लगा के, हीट वगैरह लगा के। द सॉल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट, यानी जितना सेचुरेशन से भी ज्यादा डिजोल्व कर दिया गया, ऑफ द सॉल्यूट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन, तो दैट इज नोन एज सुपर सेचुरेटेड। लेकिन यहाँ पर हमें जो काम का चीज है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट में, वो हमारे के लिए सेचुरेशन ही है, यानी हर चीज हम सेचुरेशन का ही पढ़ेंगे। तो बाकी जो अनसेचुरेटेड है और सेचुरेटेड है वो बस डिफिनेशन के लिए, सुपर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड केवल डिफिनेशन के लिए है। हम यहाँ मेन जानेंगे सेचुरेटेड। तो मैं सेचुरेटेड को फिर से एक बार डिफाइन कर रहा हूं और फिर उससे हम केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेट करेंगे। तो ध्यान से समझना, बाद में मत बोला कि सर फिर एक बार बताओ। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे सेचुरेशन सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन या सेचुरेशन सॉल्यूशन। मान लो हमने 1 लीटर में NaCl को डिजोल्व करना स्टार्ट किया। NaCl को हमने 1 लीटर में डिजोल्व करना स्टार्ट किया। NaCl सॉलिड को हमने 1 लीटर में डिजोल्व करना स्टार्ट किया। डिजोल्व करते गए, डिजोल्व होता गया, या के आयंस में टूटता गया। एक समय ऐसा आएगा कि इसमें सेचुरेशन आ जाएगा, यानी सेचुरेशन कंडीशन आ गया, अब डिजोल्व नहीं होगा। जब डिजोल्व नहीं होगा तो तुम मान लो, ऐसा ऐसे समझने के लिए समझ रहे हैं कि 1 लीटर में 500 मोल इसके पास कैपेसिटी है NaCl को डिजोल्व करने का। 500 मोल NaCl को डिजोल्व करने का कैपेसिटी है। 500 मोल हमने डिजोल्व कर दिया, लेकिन 500 के बदले हमने 600 मोल डिजोल्व कर दिया। तो मुझे तुम बताओ कि जो 100 मोल एक्स्ट्रा हमने जो डिजोल्व किया उसका क्या होगा? जो हमने 100 मोल एक्स्ट्रा जो हमने इसमें डाल दिया है वो क्या होगा? वो यहां पर सॉलिड के टर्म में नीचे आके बैठ जाएगा। NaCl सॉलिड, NaCl सॉलिड, NaCl सॉलिड, क्योंकि उस वो थोड़े ना डिजोल्व हो पाएगा। हीट वगैरह करेंगे तब ना डिजोल्व होगा, हम हीट थोड़े ना कर रहे हैं, हम नॉर्मल इसको सोलबिलिटी देख रहे हैं। ये 500 मोल तक तो डिजोल्व किया, लेकिन जो एक्स्ट्रा 100 मोल था वो यहाँ पर सॉलिड के टर्म में बैठ जाए, कि हमें इसको हीट वगैरह नहीं करना है। ये नहीं कि सर हीट कर देंगे डिजोल्व हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है, नॉर्मली सोचना है। तो 500 मोल तक तो डिजोल्व हुआ। अच्छा, 1 लीटर में 500 मोल इसके पास कैपेसिटी था, तो 500 जब तक हमने डिजोल्व किया होगा वो क्या हुआ होगा? सेचुरेशन हुआ होगा। वो कंडीशन क्या हुआ होगा? सेचुरेशन। आज जब मतलब डिजोल्व करते गए, डिजोल्व करते गए, डिजोल्व करते गए, 500 मोल तक जब तुम डिजोल्व किए होगे तो वो सेचुरेशन कंडीशन में होगा। एक्स्ट्रा जो तुमने मोल डिजोल्व कर दिए वो नीचे जाकर सॉलिड के टर्म में बैठ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये जो NaCl सॉलिड है, NaCl जो सॉलिड है, अब ये क्या होगा? टूटना स्टार्ट करेगा। ये इसमें टूटना स्टार्ट करेगा। मान लो एक टूट गया, तो जब एक टूट गया, ऐसे समझो कि यहां पर Na+ और Cl है, बहुत सारे हैं, 500 है, और यहां पर 100 है NaCl, 2 ग्रुप है। यहां पर NaCl सॉलिड में है और यहां NaCl आयंस में है, ऐसे समझना। अब ये एक टूट के इधर चला आया, तो ये कितना हो गया? 501, और ये कितना हो गया? 99।
अब इसको तो कैपेसिटी था 500 ही डिजोल्व करने का, और ये तो 501 हो गया। अब इनमें से जो 500 वाला में से था वो जुड़ के इधर चला जाएगा, यानी फिर से 100 मेंटेन हो गया और ये 500 मेंटेन हो गया। तो इनका ये टूटना, यानी जितना ये टूटेगा उतना ये जुड़ के चला जाएगा, जितना ये टूटेगा उतना ये जुड़ के, ये अगर टूट के इधर आया तो ये जुड़ के इधर चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, ये तो हम 5-10 बता रहे तो लाखों करोड़ों है, एक समय ऐसा आएगा कि इनके टूटने का स्पीड और इनके जुड़ने का स्पीड बराबर हो जाएगा। यानी टूटने का मतलब ये हुआ कि डिसोसिएशन, और जुड़ने का मतलब ये हुआ एसोसिएशन। तो जब ये NaCl सैचुरेशन कंडीशन में था तो ये NaCl, ये सॉलिड जो नीचे बैठा हुआ है, इनके बीच में और ये जो पानी में डिजोल्व्ड है Na+ एक्वस और Cl- एक्वस जो डिजोल्व्ड है, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। इनके टूटने का स्पीड और इनके जुड़ने का स्पीड बराबर हो जाएगा। इस चीज से समझना, ये टूटने का स्पीड मान लो 10 टूटा तो 10 जुड़ के चला जाएगा, तो इन बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। तो तुम्हें चीज में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कहाँ हुआ है, वेयर द इक्विलिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश्ड। तो इक्विलिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन NaCl सॉलिड एंड Na+ और Cl आयंस। इसीलिए बोला जाता है कि सैचुरेशन कंडीशन में इक्विलिब्रियम सॉलिड और इस एक्वस आयंस के बीच में एस्टेब्लिश होता है। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि यहाँ इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश हुआ। अब एक इक्विलिब्रियम नहीं है कि एक रिएक्शन हो रहा है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम है, आयंस के बीच में हमें इक्विलिब्रियम देखना है। तो इस सॉलिड के बीच में और इस आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। क्या ये बातें समझ में आई कि इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश हुआ? क्योंकि हमने पहले सैचुरेशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड बताया, उसके बाद ये बताया कि सैचुरेशन में इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होगा, हाउ टू इक्विलिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश बिटवीन NaCl सॉलिड एंड Na+ और Cl- आयंस इन एक्वस फेज। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? पर इसको डायग्राम बना के लिखो कि इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश हुआ, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ओके, तो पहले राइट डाउन करो इसको, फिर हम आगे इस पे बात करते हैं। ये तुमने लिख लिया, डायग्राम बना के लिखना है और जानना है कि किसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। चलिए जी आगे, अब ध्यान देना, अब एक चीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो एक्वस वाला है, हमने 500 मोल इसका कैपेसिटी है, इस 600 के बारे में भूल जाओ। अच्छा मान लो तुम 600 डाले भी होगे तो Na+ की संख्या कितना होगा मुझे बताओ। अगर तुम 600 मोल मिलाए भी होगे
तो Na+ की संख्या कितना होगा? 500 ही होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि 100 मोल तो नीचे जाके बैठ गया ना, 500 ही मोल डिजोल्व हुआ होगा ना, तो 500 मोल Na+ होगा। ठीक है, यानी यहां पर एक टर्म नया लेके आएंगे, सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी एक नया टर्म लेके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी से आगे सब कुछ हम पढ़ते हैं। तो सोलुबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जब सेचुरेशन कंडीशन है उस समय मैक्सिमम मोल कितना डिजोल्व है, जितना मोल डिजोल्व होगा वो सोलुबिलिटी के नाम से जाना जाएगा। जैसे मत सोचना कि 600 है तो 600 सोलुबिलिटी होगी, नहीं, इसके पास कितना मैक्सिमम कैपेसिटी है उस स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए, जितना स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए, अब जरूरी नहीं कि हमेशा 1 लीटर ही होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए उसके पास कितना कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी, कितने कैपेसिटी मोल डिजोल्व करने का, उस कैपेसिटी को हम बोलेंगे सोलुबिलिटी। यानी मैक्सिमम अमाउंट, इससे ज्यादा एक भी अमाउंट तो डिजोल्व होगा नहीं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in the maximum amount of solute dissolved in the saturation condition. Maximum amount of solute dissolved in saturation condition, यानी मैक्सिमम कितना इसके अंदर अमाउंट डिजोल्व है सेचुरेशन कंडीशन में। मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व करने का मतलब ये नहीं कि हम जितना डिजोल्व किया वो मैक्सिमम अमाउंट हो गया, नहीं नहीं, सेचुरेशन में इसका कैपेसिटी कितना है डिजोल्व करने का, उसको हम बोलेंगे सोलुबिलिटी, उसको हम बोलेंगे सोलुबिलिटी। लिख लो पहले, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होगे? अब ध्यान देना, सोलुबिलिटी। अब यहां ये सब चीजें मैं हटा रहा हूं, 500 600 मोल ये सब हटा रहा हूं। देना, मान के चलते हैं, अब किसी के लिए हम डिफाइन, न्यूमेरिकल्स के लिए हम थोड़ा ना डिफाइन करेंगे कितना कितना डिजोल्व, तो समझाने के लिए बताया था। मान के चलते हैं इसका x मोल सेचुरेशन में डिजोल्व है, ठीक है, x मोल सेचुरेशन में डिजोल्व है, तो x क्या हो जाएगा, x मोल डिजोल्व है, मतलब सेचुरेशन कंडीशन में लिख के दिया है, तो लिख के देगा कि इन सेचुरेशन कंडीशन, इन सेचुरेशन कंडीशन, इन सेचुरेशन कंडीशन x मोल ऑफ NaCl dissolved in specific volume of water या वाटर, x मोल NaCl का डिजोल्व है, लेकिन वो लिख के किस कंडीशन में, सेचुरेटेड कंडीशन में, तो हम बोल देंगे x इज सोलुबिलिटी। इसको भी लिखो, क्योंकि ये सब चीजें बाद में डाउट आता है, फिर बोलोगे सर डाउट आ रहा है, सोलुबिलिटी नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार सोलुबिलिटी डिफाइन कर रहा हूं। तो सेचुरेटेड कंडीशन में अगर बोल x मोल NaCl का डिजोल्व कर देगा वाटर में, तो मोल उसका सेचुरेटेड, लेकिन वो लिख के देना पड़ेगा उसको कि वो सेचुरेटेड कंडीशन में डिजोल्व है, इन दिस सेचुरेटेड कंडीशन इट डिजोल्व्ड है, in the saturated condition it will be dissolved। आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है ना सबको? अब यहां पर समझना, इन ए सेचुरेटेड कंडीशन x मोल ऑफ NaCl डिजोल्व इन वाटर, x मोल अगर सेचुरेटेड कंडीशन में डिजोल्व है तो वो उसका सोलुबिलिटी होगा, यानी सोलुबिलिटी इज ऑलवेज डिफाइंड इन
सैचुरेटेड कंडीशन, यस और नो? solubility is always defined in saturated condition, yes or no? okay, तो याद रखना solubility यानी मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल्व होना चाहिए सेचुरेशन में। अब ये हमेशा जब जब तुम लिखोगे तो ये पिक्चर तुम्हारे दिमाग में इमेज बनना चाहिए, ये सॉलिड वाला है, ये NaCl एक्वस वाला है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, तो ये जो तुम लिखोगे इसके साथ ये डायग्राम इमेज तुम्हारे दिमाग में बनना चाहिए। ये NaCl सॉलिड वाला है, ये एक्वस वाले हैं, इनके बीच में बनेगा इक्विलिब्रियम। तो T=0 पर या T= डायरेक्ट लिखो इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, या डायरेक्ट मैं लिखता हूं इसका, अगर मैं लिखूं K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na+ इन एक्वस फेज, कंसंट्रेशन ऑफ Cl- इन एक्वस फेज, और कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉलिड फेज। ये सॉलिड ये वाला है, ठीक है। अच्छा, ये सॉलिड का तो अमाउंट कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जितना टूट रहा है उतना तो बन रहा है, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो NaCl सॉलिड, अब ये हो गया Na+ और ये हो गया Cl-। अब देखो K कांस्टेंट है और ये चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे Ksp सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। Sp होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो Sp का मतलब हो गया सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्यों नाम दिया गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? क्योंकि यहां पर वैल्यू क्या आ गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, Na+ और Cl-। तुम बार बार किसी भी चीज के लिए ऐसे मत लिखना, तुम डायरेक्ट लिखना Ksp = Na+ और Cl-। Na+ किस फेज का है? एक्वस फेज का, यानी ये मैक्सिमम अमाउंट है जो पानी में डिजोल्व है, और ये मैक्सिमम अमाउंट है जो पानी में डिजोल्व है, यानी ये सॉल्युबिलिटी है और ये सॉल्युबिलिटी है, दो आयंस का सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट है, इसलिए इसका लिखा गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको बोला गया Ksp = सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये पहले लिखो, तो Ksp = लिखा गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो मुझे पहले, अब इससे पहले मैं आगे तुमसे बात करूं या न्यूमेरिकल्स के लिए बात करूं, तो मुझे जल्दी से ये पिक्चर इमेज, ये जो इमेज है दिमाग में बैठा के रखना। अब मुझे हर जितना भी मैं दे रहा हूं उसके लिए मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिख के दिखाओ। दूसरा है MgCl2 के लिए, MgCl2 के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिख के दिखाओ। तो लिखना क्वेश्चन, राइट दी solubility Ksp, राइट दी Ksp, डायरेक्ट लिख दो राइट दी Ksp फॉर। इसके लिए तीसरा, थर्ड निकालो AlCl3 के लिए, फोर्थ निकालो AgCl के लिए, फिफ्थ निकालो Al2SO4 होल थ्राइस के लिए। चार के लिए मुझे जल्दी लिख के बताओ क्या आएगा, जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जल्दी से Ksp लिख के दिखाओ फटाफट। पायल, ऑल, बाकी स्टूडेंट, इशिता मेहता, भाग्यश्री, मधुरा, ओम, आदर्श, परी। ये क्या लिख दिए परी तुम? चलिए जी, तो हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे दिमाग में इमेज बनाएंगे, इसलिए मैं बार बार सब तुम्हें पढ़ाया।
मान के चलेंगे ये MgCl2 यहाँ पर बैठ गया है, क्योंकि बिना नहीं बैठेगा तो उसके बीच में MgCl2 उनके बीच में इक्विलिब्रियम कैसे स्टेब्लिश होगा? Mg है और यहाँ क्लोरीन है, तो हमें इसीलिए मैं बोला कि ये इमेज दिमाग में बैठा के रखना है कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। Mg+2 Cl-, ये एक्वस वाले में है, ये एक्वस वाले हैं और ये सॉलिड वाले हैं, इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, इमेज दिमाग में बैठा के चलना है। अगर मैं यहाँ पर KSP लिखूं या K लिखूं तो पहले मैं डायरेक्ट K लिख रहा हूं, इसके बाद मैं तुम्हें डायरेक्ट लिखने के लिए बताऊंगा मतलब लिखोगे तुम। क्या लिखोगे यहाँ पर? MgCl2 सॉलिड फेज में है और दिस वन विल बी इन एक्वस फेज। ओके ना? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई K into MgCl2, MgCl2 solid phase में equal to Mg+2 in aqueous phase, and this is multiplication of Cl- square equals this one is called KSP equal to Mg+2 का कंसंट्रेशन इंटू Cl- का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। बताइए, अब इसको आप डायरेक्ट लिखिएगा, इतना लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो सब दिमाग में इमेज बना के चलना है, तो उतना बार बार लिखने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर KSP लिख देंगे हम, KSP इक्वल टू Mg+2 इंटू Cl- का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। यहाँ लिखोगे KSP इक्वल टू एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन एक्वस फेज में, और यहाँ लिखोगे Cl- का कंसंट्रेशन का क्यूब। यहाँ लिखोगे KSP इक्वल टू सिल्वर प्लस का कंसंट्रेशन और Cl- का कंसंट्रेशन। यहाँ लिखोगे KSP इक्वल टू एल्युमिनियम+3 का कंसंट्रेशन, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर और SO4 - 3 का कंसंट्रेशन हो जाएगा, SO4 - 2 पावर में हो जाएगा 3। आई समझ लो। तो अब तुम्हें डायरेक्ट लिखना है, कोई इतना लिखने की तामझाम नहीं जरूरत है, ये सब दिमाग में इमेज बना के चलना है। क्या ये सबको लिखने आ जाएगा? क्या ये सबको लिखने आ जाएगा? किसी को डाउट नहीं है ना कि लिखने नहीं आएगा? क्योंकि मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में बहुत डाउट आता है, इसलिए मैं डाउट नहीं आने के लिए तुम्हें हर चीज 2 बार से 3 बार अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं कि डाउट ना आए। एक एक स्टेप लेके चल रहा हूं, हर स्टेप पे क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है? तो डाउट नहीं आना चाहिए कि सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं समझ में, हटा दो इसको। अब ध्यान दो, अगला पॉइंट हम बात करेंगे, तो अगला पॉइंट हमारा हेडिंग होगा, इसीलिए हर हेडिंग लिखाने के पहले मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अगला हेडिंग हमारा पॉइंट होगा कि रिलेशन बिटवीन solubility प्रोडक्ट एंड solubility। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही इसी पढ़ाने के लिए तुम्हें वहां से मैं लेके आ रहा हूं। रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये तुम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखे, अब सॉल्युबिलिटी, अब एक मैं कर तुम्हें बता रहा हूं ये वाला, तो ध्यान से समझना। यहां पर एक्वस है, एक फिर मैं करके बता रहा हूं। MgCl2 को तुमने डिजोल्व कर दिए, कुछ MgCl आके यहां बैठ गया सॉलिड के टर्म में, और यहां Mg बना और Cl बना, ठीक है? अब ये MgCl2 जो सॉलिड वाला है और इनके बीच में Mg+2 और 2Cl- बना है, तो यहां पर क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, यानी वो मैक्सिमम अमाउंट होगा जो इसके अंदर ये डिजोल्व है। तो मुझे बताओ MgCl2 के अगर x मोल डिजोल्व है सेचुरेटेड में, तो x ही सॉल्युबिलिटी होगा ना इसका। सॉल्युबिलिटी का मतलब बताया था मैं तुम्हें, इसका मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व है,
ये मत सोचना कि x मोल डिजोल्व किया गया, वो क्वेश्चन में लिख के देगा कि एट इन ए कंडीशन ऑफ सैचुरेशन x मोल ऑफ MgCl2 विल बी डिजोल्व। अगर ये x मोल है, यानी ये मान लो x सॉल्युबिलिटी है, x जो है सॉल्युबिलिटी है, यानी मैक्सिमम अमाउंट इसके अंदर डिजोल्व है। तो अगर ये x मोल है तो x मोल ये बनेगा और ये 2x बनेगा, यस और नो। अगर ये x मोल होगा तो ये 2x होगा। x क्या है? x सॉल्युबिलिटी है, x सॉल्युबिलिटी है। तो हम किसी के लिए x मान लेंगे, हमें नहीं मालूम है कितना वो सॉल्युबल है, x मान ले, x सॉल्युबल है, तो ये x होगा तो ये 2x हो जाएगा। तो यहां पर KSP कैसे लिखेंगे? KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का स्क्वायर। अब ये गलती मत कर देना कि इसका कंसंट्रेशन x है तो इसका कंसंट्रेशन x मत लिख देना, इसका कंसंट्रेशन 2x है या नहीं है? इसका कंसंट्रेशन 2x है। ये कंसंट्रेशन यहां मैं 2 नहीं लिखूंगा ना, ये तो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन है, यहां मैं 2 लिखने का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन 2x है, इसका स्क्वायर हो गया। तो KSP क्या हो गया? KSP इक्वल टू 4x3। ये लिखने का मतलब ये हुआ कि दिस वन इज रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी, और यही तुम्हें लिखने आना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन न्यूमेरिकल से स्टार्ट होता है। तो तुम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए इतना लिखा हूं, तुम इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सॉल्युबिलिटी यहां पर मान लेना, ये तो तुम्हें लिखने के लिए सिखाया, इसलिए स्टेप में अलग से सिखाया हूं तुम्हें, ये लिखने के लिए सिखाई दिया। इसका तुम सॉल्युबिलिटी x मान लेना, और ये अगर 2 है तो 2x हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया रिलेशन बिटवीन KSP और इसमें x में सॉल्युबिलिटी में। सॉल्युबिलिटी मतलब कितना अमाउंट डिजोल्व है, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी दो आयंस है उनका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। क्या ये बात सबको समझ में आई? डू यू अंडरस्टैंड? तो हर बार तुम सॉल्युबिलिटी क्या मान लोगे? x मान लोगे, ओके ना? चलिए जी, आ जाइए अपने पॉइंट पर। तो मेरा पर्पस यहीं तक पहुंचना था, लेकिन मैं स्टेप वाइज पहुंचा, यहां पर स्टेप वाइज पहुंचा। तो हर बार तुम सॉल्युबिलिटी मान लोगे x मोल डिजोल्व है, ठीक है? अब मुझे जल्दी से लिख के दिखाओ, जल्दी से लिख के दिखाइए। राइट दी KSP in the term of solubility, और आप सॉल्युबिलिटी क्या मान लोगे? इसका x डिजोल्व होगा। तो जल्दी से KSP और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन बताओ सबके लिए, फटाफट फटाफट जल्दी से सॉल्युबिलिटी, KSP और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन बता दीजिए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जल्दी से बताओ, जल्दी से। एक आंसर है मधुरा का, पायल का, बिल्कुल करेक्ट है। सारा आंसर लिख के एक साथ भेजो। मुरनाल का सही है, वैष्णवी का सही है, बिल्कुल सही है। परी का सही है। PCM कौन है? PCM नाम क्यों नहीं डालते? सही है। गायत्री जी, स्क्वायर का x के पावर 4 कहां से ला दी? अब तो गजब कर डाले। श्रेयस 4 कहां से आ गया? किसी और का तो आंसर तुम नहीं बता रहे हो। मुरनाल नहीं, गलत है।
चलिए जी मैं बताता हूं। NaCl solid and Na plus Cl minus aqueous मैं अब डायरेक्ट लिख दूं KSP इक्वल टू Na प्लस एंड Cl माइनस। तो KSP इक्वल टू ये X डिजोल्व है, ये X डिजोल्व है, कोई पावर में जाएगा नहीं। तो पहला का आंसर हो जाएगा KSP इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यस और नो? दूसरा का आंसर देखिए जी, इनका दिया है AlCl3। AlCl3 पानी में डिजोल्व, तो ये Al प्लस और 3Cl माइनस बनेगा। ये कितना होगा 3x। तो KSP क्या लिखेंगे, x पावर में क्या जाएगा 1, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है, और 3x के पावर में क्या जाएगा 3 जाएगा ना जी, नहीं जाएगा। तो KSP कितना जाएगा 27x के पावर 4 आ जाएगा ना जी। अब है AgCl जाएगा Ag प्लस में और Cl माइनस में। KSP क्या होगा Ag प्लस, ये x डिजोल्व है और ये x डिजोल्व है, क्या हो जाएगा KSP इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है। अब यहाँ पर Al2SO4 है, Al2SO4 होल थ्राइस है, तो ये जब पानी में जाएगा तो ये 2Al प्लस 3 बनेगा और 3SO4 होल थ्राइस बनेगा जी। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x होगा और ये क्या होगा 3x होगा ना। ये एक टूटेगा तो 2 बनेगा, 3 बनेगा। तो KSP क्या लिखोगे, KSP क्या लिखोगे 2x के पावर क्या लिखोगे 2, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है, और 3x के पावर क्या लिखोगे 3, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये इंटू 27x3, ये हो जाएगा 108x के पावर 5। बराबर है ना जी। चलिए कोई डाउट इसमें से? सबको लिखने आ जाएगा ना ये? चलो जी, तो वॉल्यूम का WE7 अटेम्प्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं वॉल्यूम का। तुम्हारे वॉल्यूम में पेज नंबर 213 213 नंबर पर WE7 हम क्वेश्चंस देते हैं और आप अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो सॉल्विटी प्रोडक्ट में समझ में आएगा ना कि इक्विलिब्रियम कैसे कहाँ कहाँ स्टेब्लिश होता है। तो क्वेश्चंस लिखिएगा दी, क्योंकि यही टॉपिक ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा डाउट आएगा तुम्हें। द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4 in 0.1 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन, WE8 है, इज सॉल्युबिलिटी, और दे रखा है KSP इक्वल टू KSP ऑफ PbSO4 इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁹। जल्दी से आंसर बताइए बिना देख के। द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4 in 0.2 molar Na2SO4 solution। एक मिनट क्वेश्चन करना, इससे पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तुम लोग करना, लिख लेना, स्पेस भी छोड़ देना। हम इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द solubility of Ag2CrO4 is 1 into 10⁻⁻² मोल पर लीटर, यानी मोलारिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? पहले इसको बना लो फिर इसके बनाएंगे।
बना लिए? कितना आंसर आएगा इसका? 4 इंटू 10⁻⁶ दिया है। इसका आंसर होगा 4 इंटू 10⁻⁶। बराबर है ना? सबका आ रहा है ना? कैसे होगा? Ag2CrO4 2Ag प्लस CrO4 -2। तो KSP का रिलेशन कैसे लिखेंगे? KSP इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये कितना बनेगा 2x और ये कितना बनेगा x। तो 2x के पावर में क्या हो जाएगा 2 और x के पावर में क्या हो जाएगा 1। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x3। KSP का वैल्यू कितना दिया है? दी सोलुबिलिटी ऑफ, ये है सोलुबिलिटी दिया है, ये निकालना है। सोलुबिलिटी x है, तो यहां पर सोलुबिलिटी का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 10⁻⁻2 के पावर क्यूब है। ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6। ये हम सोलुबिलिटी प्रोडक्ट निकाल दिए। किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। पहले हम ये रिलेशन लिख लेंगे, पहले हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करवा लेंगे, ये रिलेशन लिख लेंगे। ये लिखने के लिए सिखा दिया। न्यूमेरिकल्स में या तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट पूछेगा या तो सोलबिलिटी पूछेगा। तो जब सोलबिलिटी प्रोडक्ट पूछेगा तो सोलबिलिटी का वैल्यू दे रखा होगा, ये सोलबिलिटी का वैल्यू दिया है, पुट कर देंगे, सोलबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा। क्योंकि दो ही रिलेशन है, एक सोलबिलिटी प्रोडक्ट है और एक सोलबिलिटी है। तो या तो ये दिया जाएगा तो ये पूछ लेगा, ये दिया जाएगा तो ये पूछ लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब ये जो हम सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकाले हैं वो हम पानी के अंदर डाले हैं, पानी के अंदर मिलाए थे, लेकिन सॉल्ट आयनिक सोलबिलिटी प्रोडक्ट में कॉमन आयंस के भी क्वेश्चन आते हैं, यानी बफर में भी कॉमन आयंस के क्वेश्चन आता है। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में भी क्वेश्चन आता है और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में भी हमें क्वेश्चन आएगा।
अब ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 2 को, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbSO4। अब क्वेश्चंस को मैं 2 पार्ट में कर रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां मैं वाटर ले लिया, अब मैं इसके अंदर PbSO4 को डिजोल्व कर रहा हूं वाटर के अंदर, और यहां इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। PbSO4 सॉलिड फॉर्म में यहां रहेगा, और Pb+2 और SO4-2 इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, ये वाटर के अंदर हम बात कर रहे हैं। यहां अगर हम KSP के बारे में बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 और कंसंट्रेशन ऑफ SO4-2, ये मान लेते x मोल डिजोल्व है, तो KSP क्या हो जाता है, x इंटू एक्स, यानी x स्क्वायर हो जाता है। ये जो भी हमने बातें किया वो पानी के अंदर बात की है, ध्यान से सुनना। जो भी हमने बात किया वो पानी के अंदर बात किया हमने, प्रॉब्लम नहीं था। अब KSP में धीरे धीरे तुम्हें कॉन्सेप्ट और आगे लेके जा रहा हूं मैं। ये तो हमने पढ़ा दिया था, पानी के अंदर तुम्हें निकालो, तुम निकाल देते थे। KSP पूछा जाता था तो ये तुम सॉल्युबिलिटी दिया जाता है तो तुम निकाल देते हो, या ये दिया जाएगा तो ये निकाल दोगे, ये दिया जाएगा तो ये निकाल दोगे पानी के अंदर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पानी के अंदर बात नहीं किया है, उसने बोला है कि सोलुबिलिटी ऑफ PbSO4 इन, ध्यान से समझना कैसे ये कॉमन आयन के क्वेश्चन बन गया, इन Na2SO4। कह रहा है कि पहले से Na2SO4 इसके अंदर डिजोल्व है, तुम पानी में PbSO4 डिजोल्व नहीं कर रहे हो, यू आर डिजोल्विंग PbSO4 इन Na2SO4, तुम Na2SO4 डिजोल्व कर रहे हो। देखो एक पहले से SO4 और SO4 पहले से कॉमन आयन्स हैं, तो अगर तुम मान लो पानी के अंदर तुम डिजोल्व किए, ये सब कुछ वैसा ही होगा जैसे यहाँ हो रहा था, तो बस चेंजेस कहाँ आएगा, तो यहाँ PbSO4 सॉलिड के टर्म में बैठ जाएगा, इनके और इनके बीच में Pb+2 और SO4 के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम इन्हीं के बीच में एस्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं कि इनके बीच में एस्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम भी इन्हीं के बीच में एस्टेब्लिश होगा। सब कुछ कहानी वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा हीरो चेंज हो जाएगा। एक्ट्रेस भी वही है, एक्टर थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया एक्टर? एक्टर चेंज हो गया है कि तुम जब SO4 को इसमें डिजोल्व किए थे तो ये पहले से SO4 इसके अंदर मौजूद था, पहले से SO4 मौजूद था, तो ये SO4 और ये SO4 पहले से जब मौजूद था तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और रिएक्शन थोड़ा सा बैकवर्ड भागेगा, और यहां लग गया कॉमन आयन इफेक्ट। रिएक्शन में ये दोनों कॉमन आयन मिल गए, कॉमन आयन इफेक्ट। अब इस केस में देखो कैसे एक्टर चेंज हो जाएगा। इस केस में जब तुम KSP लिखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 और कंसंट्रेशन ऑफ SO4-2। अब ध्यान से समझिए, मुझे ये बताओ कि कॉमन आयन में जो कॉमन आयन था उसका मेजर सोर्स कहां है? क्या मेजर सोर्स ये है या मेजर सोर्स ये है? मुझे ये बता दो, बस इतना ही। विच वन इज मेजर सोर्स? बिल्कुल आदर्श का सही है, शुभम सही है। मेजर सोर्स ये है कि ये बहुत कम डिजोल्व होता है, तो एक्चुअल में हमें यहां SO4 का जो टोटल कंसंट्रेशन लिखना चाहिए था, टोटल कंसंट्रेशन सॉल्ट के द्वारा, SO4-2 सॉल्ट के द्वारा, और क्योंकि यहां पर ये नहीं बोलता है कि तुम केवल इसके द्वारा लिखो, ये कहीं नहीं बोलता है। SO4 का मतलब ये हुआ टोटल सॉल्यूशन का द्वारा लिखना है, और SO4-2 आयंस के PbSO4 के द्वारा, ये सॉल्ट के द्वारा यानी Na2SO4 के द्वारा और ये PbSO4 के द्वारा। तुम्हारा मर्जी, तुम दोनों ऐड कर दो, लेकिन क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना है। उसके लिए हम मान के चलेंगे के द्वारा दिया गया बहुत कम होगा, ये नेगलेक्ट कर देंगे, ध्यान से समझिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कॉमन आयन इफेक्ट का एक क्वेश्चन बन गया है, इसका मेजर सोर्स ये होगा। इसीलिए जब तुम यहां वैल्यू पुट करोगे तो x नहीं वैल्यू पुट करो, अगर कायदे
बात करें तो x प्लस इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1 है, तो जितना ये तो सोल्ट है, जितना ये होगा 4 होगा, तो 0.1 ऐड करना चाहिए कायदे से बात करें तो। लेकिन 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 यहाँ पर ये वाला हम नेगलेक्ट कर देंगे, समझ कि ना, समझ में आया क्या? अब ध्यान देना यहाँ पे, इधर दिख रहा है ना सबको। अब यहां मैं लिख दूं के एस पी इक्वल टू, ये कितना डिजोल्व है x, ये तो कॉमन नहीं है ना, ये तो x ही था, x इंटू, अब यहां पर इसका मास क्या, इसका 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 कंसंट्रेशन क्या पकड़ेंगे आप, x मत पकड़ लेना, 0.1 पकड़ोगे, बोलो हाँ। लेकिन यहां पर दोनों देखो, दोनों में क्या क्या डिफरेंस आया, यहां तुम पकड़े लेकिन यहां क्या पकड़े, SO4 को 0.1 पकड़े, दोनों में यही डिफरेंस है, वाटर में और इसमें डिजोल्व करने का फर्क यही है। और यहाँ केएसपी का वैल्यू क्या दिया है जी, केएसपी का वैल्यू दिया 1.25 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू x इंटू 0.1, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया 1.25 इंटू 10⁻⁸ बन गया कि नहीं बन गया? अब मुझे बताओ, देखो ये x का वैल्यू कितना है, x वैल्यू है 10⁻⁸ और ये कितना है 0.1 यानी 10⁻⁻1। सोचो कि माइनस में और -1 में ये कितना कम है, 10⁻7 टाइम्स कम है, तो क्यों हम ऐड करेंगे x का वैल्यू, ऐड करेंगे क्या, नहीं, तो इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे थे। अच्छा, वाटर में डिजोल्व किए और इसमें डिजोल्व किए, इसका मेजर सोर्स तुम ये पकड़े कॉमन आयंस की वजह से, तो दोनों में क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, दोनों में क्या समझ में आया क्या? इसमें जो कॉमन आयन था उसका मेजर सोर्स ये लिया था, लेकिन इसका मेजर सोर्स x ही रहेगा, यही दोनों में डिफरेंस था। और यही कॉमन आयंस में कई बार मैं तुम्हें सिखाते चला आ रहा हूं, तो यस और नो। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो। समझे कॉमन आयन से कैसे यूज करना है ना। Na2SO4 कंसंट्रेशन होगा तो भैया मेरे दोनों कर दो, फिर कौन बोल रहा है कि तुम नेग्लेक्ट करो, तुम ऐड करो, तुम, मैं तो बोल रहा हूं अभी भी ऐड करो, तुम अभी भी ऐड करो, तुम नेग्लेक्ट मत ही करो। तुम 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन बनाने गए हो, तो भी क्यूल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को जेई 3 घंटे में तुम एक ही क्वेश्चन बनाने गए थे, तो तुम नेग्लेक्ट मत करना, तुम यही एक्स पकड़ लेना और इसी को क्वाड्रेटिक बनाते जाना, और सोल्व करते जाना, और बन गया, हमने नेग्लेक्ट करके ना सिलेक्शन हो जाएगा। आईटी को एक ही क्वेश्चन बनाना होता है, अगर कम रहा तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अक्सर 99% केस में हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम आईटी जेई में 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन बनाने गए थे, इसलिए हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो नेग्लेक्ट मार देगा, क्या जरूरी है उसको लेने के लिए। कंसंट्रेशन कम रहा तो, मैं तुम कहाँ बोल रहा हूँ कि नेग्लेक्ट करो, मत करो, कम रहा तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अक्सर 99% केस में हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। दोनों लिखो, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, यहाँ x SO4 का वैल्यू x होगा, लेकिन यहाँ पर SO4 का वैल्यू 0.1 प्लस x नेग्लेक्ट मारेंगे। तो हियर इन वाटर SO4 concentration is x and in Na2SO4 solution concentration of S will be x plus 0.1 where x will be neglected। काई समझ लो, कॉमन आयन इफेक्ट हमें पीछे छोड़ने वाला नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि सोलुबिलिटी किसमें ज्यादा होगा, प्योर वाटर में ज्यादा होगा, इसका वैल्यू किसमें ज्यादा है, इस प्योर वाटर, जल्दी से बताओ,
प्योर वाटर में होगा या जो पहले से सॉल्यूशन था उसमें होगा? किसमें होगा? प्योर वाटर में। इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा, पूछा जाता है आपसे। क्या लिखिएगा कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन जितना कम होगा उतना ही उसके अंदर ओ आयंस ज्यादा डिजोल्व होगा, और सबसे ज्यादा होगा प्योर वाटर में। अगर 4 ऑप्शन में प्योर वाटर है तो प्योर वाटर ही होगा। उसके बाद 4 ऑप्शन में ढूंढ लेंगे। एक क्वेश्चन बना लेते हैं। solubility order of AgCl in, पहला है वाटर, दूसरा है 10⁻⁻1 मोलर इन HCl सॉल्यूशन, तीसरा है 10⁻⁻2 मोलर इन HCl सॉल्यूशन। जल्दी से ऑर्डर बताइए। solubility order of AgCl, ऑर्डर बताओ जल्दी 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 जल्दी। ऑर्डर 1 2 3। साक्षी का सही है। बाकी ऑर्डर मधुरा, काइफ 1 2 3। बाकी का ऑर्डर बताओ। आदर्श 1 2 3। मेरे गधे, ये 1 2 होगा, 1 3 2 होगा। वाटर में सबसे ज्यादा होगा। इस दोनों में कंसंट्रेशन किसका कम है? इसका कम है, इसमें सॉल्यूशन होगा। सबसे कम है ना वाटर के बाद, दोनों में कम किसका है? 3 का। समझ में आया क्या? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्लियर हो गया ना? मुझे नहीं लग रहा है आपको किसी को डाउट होगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना? तो आगे हम बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना। अब ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का पहला हम स्टेप क्रॉस कर चुके हैं। तो इस पे दो से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पे एक कॉमन आयन वाला पूछा जाएगा, और एक आपसे एक्स का वैल्यू और केएसपी का वैल्यू पूछा जाएगा। तो मैं इससे पहले आगे पढ़ाऊं तो नेक्स्ट हेडिंग डालने के पहले एक दो न्यूमेरिकल्स और बना लो, ताकि मुझे भी लग जाए कि आप बना पाओगे। चलिए जी, जल्दी से क्वेश्चन बनाइए। AgBr का सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है Hg और Cl- एक्वस में, ठीक है। और इस क्वेश्चन में KSP दिया हुआ है, KSP AgBr का दिया हुआ है। तो आपको बताना है सॉल्युबिलिटी। पहला बताना है इन प्योर वाटर में, और दूसरा बताना है इन 10⁻⁻2 मोलर NaBr में। हाँ जी जल्दी बोलिए। (10⁻⁻24) वैष्णवी, मैं तो मन कर रहा है सर पटक लू इस पे।
चलो देखो, AgBr, Ag प्लस सी, अच्छा एक चीज Cl लिख दिया मैं, Br माइनस होगा, KSP क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर। KSP का वैल्यू कितना दिया है, x क्या होगा, रूट अंडर 10⁻⁻12। क्या ये वैष्णवी 24 होता है, मैथ के स्टूडेंट हो, इसलिए बोला रख लूंगा। सेकंड का ऑप्शन देखो, AgBr, Ag प्लस और Br माइनस। अब बताइए जी, Ag प्लस x होगा, ये भी x होगा, लेकिन नहीं, यहां पर इसमें डिजोल्व किया गया है, तो Br इज कॉमन आयंस, ब्रोमीन इज ए कॉमन आयन। तो यहां पर अगर आप लिखिएगा KSP, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन और Br माइनस का कंसंट्रेशन, Ag प्लस का तो x हो गया और Br का क्या हो गया, x प्लस, ये जितना होगा उतना Br होगा, 10⁻⁻2 इक्वल टू KSP। अब सोचिए, नेगलेक्ट कर दीजिए, ये बहुत कम आने वाला है, तो KSP का वैल्यू कितना है, 10⁻12। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना कम आया है, क्यों हम लेंगे इसको क्यों लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। x इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻2, ये इधर जाएगा, x इक्वल टू 10⁻⁻10 आ गया, तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट, सोलबिलिटी आ गया 10⁻10। आया या नहीं आया, यस और नो। एक क्वेश्चन प्योर में था और एक किसमें था, आपका कॉमन आयन में था। तो देखो x का वैल्यू किस में ज्यादा आया, बताओ, x का वैल्यू किस में ज्यादा आया, जल्दी से बताओ, x का वैल्यू किस में ज्यादा आया, इसमें वाटर में ज्यादा आया, इसीलिए इसमें सॉल्बिलिटी क्या है, ज्यादा है, इसमें सॉल्बिलिटी क्या है, कम है। प्रूफ भी हो रहा है ना, बात को प्रूफ भी कर रहे हैं ना। चलिए, तो कल मैं बताऊंगा इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रिसिपिटेट। तो आज का होमवर्क लिख लो, होमवर्क तुम्हें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का बना के लाना है, लेवल 1 और 2, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का लेवल 1 और 2 बना के लाना है कंप्लीट, फिर मैं डिस्कस करूंगा। कल मैं पहले इसको पढ़ाऊंगा, अभी अब इसमें कॉन्सेप्ट बाकी है, क्या प्रिसिपिटेशन पढ़ाना बाकी है। आफ्टर टीचिंग प्रिसिपिटेशन, then I will try the equation on the solubility product. Okay, thanks to all. कोई डाउट है तो बोलो।